नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। तो आज के पैसेज का टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। हम इस पूरे पैसेज को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे वर्ड बाय वर्ड। आइए शुरू करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। इम्पोर्टेंस का अर्थ होता है महत्व, ऑफ का अर्थ होता है का, और डिसिप्लिन अनुशासन। अनुशासन का महत्व। तो देखिए, डिसिप्लिन हेल्प्स अ पर्सन टू लिव ए सेटिस्फाइंग लाइफ। डिसिप्लिन, अनुशासन, हेल्प्स मदद करता है। देखिए, हेल्प का मतलब होता है मदद, और एस लग गया तो मदद करता है। मदद करता है। अ पर्सन, एक व्यक्ति। अ पर्सन, एक व्यक्ति। टू लिव, टू लिव जीने में। टू लिव जीने में। ए सेटिस्फाइंग लाइफ, संतोषजनक जीवन। सेटिस्फाइंग का अर्थ होता है संतोषजनक जीवन। देखिए, इस पैसेज के अंदर जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं आप उसको एक जगह नोट करते रहिए। जो भी, जैसे अब सेटिस्फाइंग है उसका अर्थ हुआ संतोषजनक, तो आप इसको नोट कर लीजिए ताकि अगली बार जब भी आपको ये वर्ड दिखाई दे तो आपको उसका अर्थ पता हो। अर्थ पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो अगर सही अर्थ हमें नहीं पता होगा तो पूरे पैसेज का एक अलग ही मीनिंग निकल के आएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको उसका एक सही अर्थ पता हो। बीइंग डिसिप्लिन्ड, अनुशासित होना। अनुशासित होना मीन्स, अर्थात बीइंग ऑनेस्ट, ईमानदार होना। आप अनुशासित हैं, इसका अर्थ है कि आप ईमानदार हैं। ईमानदार होना। मोटिवेटेड होना अर्थात प्रेरित होना। हार्ड वर्किंग होना अर्थात मेहनती होना। एंड इनकरेज्ड, एंड का अर्थ तो आपको पता ही है, और इनकरेज होना प्रोत्साहित होना। प्रोत्साहित होना। थ्रू आउट द टास्क, थ्रू आउट द टास्क अंडरटेकन। थ्रू आउट लगातार। थ्रू आउट का अर्थ होता है लगातार, लगातार। द टास्क कार्य, अंडरटेकन किया गया है। तो अब आप देखिए अर्थ क्या बना। ये कहता है कि बी इन डिसिप्लिन मतलब अनुशासित होने के कारण या अनुशासित होने के नाते। बीइंग डिसिप्लिन मीन्स, क्योंकि आप डिसिप्लिन हैं इसलिए आप ईमानदार होंगे, आप प्रेरित होंगे, आप मेहनती होंगे, और आप प्रोत्साहित भी होंगे। लगातार जो कार्य किया गया है, जो कार्य आप कर रहे हैं, उस कार्य के अंदर आप प्रेरित रहेंगे, मेहनती रहेंगे, प्रोत्साहित रहेंगे। तो बीइंग डिसिप्लिन पुशेस अस। बीइंग डिसिप्लिन अनुशासित होने के कारण, अनुशासित होने के कारण। पुश करना, देखिए यहाँ पे भी पुश कर रहे हैं और प्रेरित करना ही है, और मोटिवेटेड का मतलब भी प्रेरित करना ही है। तो पुशेस अस, प्रेरित करना, प्रेरित करना। अस किसे, हमें। टू फोकस, फोकस का अर्थ होता है ध्यान। फोकस ऑन ओनली, केवल। फोकस ऑन केवल किस पे, ध्यान करना। और इसका अर्थ आप ये भी कह सकते हैं केंद्रित होना। फोकस ऑन मतलब ध्यान केंद्रित होना, ध्यान केंद्रित होना। व्हाट इज इम्पॉर्टेंट, जो कि महत्वपूर्ण हो, जो
कि महत्वपूर्ण हो एंड और मीनिंगफुल। मीनिंगफुल का अर्थ हुआ अर्थपूर्ण, जो कि महत्वपूर्ण हो, अर्थपूर्ण हो। रेदर देन कई बार आप देखा होगा आपने, ये रेदर देन बहुत ही कॉमन वर्ड है, बहुत कॉमन वर्ड है इंग्लिश का, जगह जगह इस्तेमाल होता है। इसका सही अर्थ है इसके बजाय, इसके बजाय। रेदर देन इसके बजाय। लेटिंग का अर्थ होता है दे, हमें लॉस, हारने। एनर्जी का अर्थ होता है ऊर्जा। ओवर इनसिग्निफिकेंट थिंग्स, ओवर इनसिग्निफिकेंट थिंग्स। इनसिग्निफिकेंट थिंग्स का अर्थ होता है तुच्छ चीज़ें या बेकार चीज़ें। तुच्छ, या आप कह सकते हैं कि बेकार चीज़ें, दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं। तो अब इसका अर्थ क्या बना, आप उसको देखिए एक बार। अनुशासित होने के कारण, क्योंकि हम अनुशासित हैं तो हम प्रेरित होंगे, हमारा ध्यान केंद्रित होगा इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे, मीनिंगफुल अर्थपूर्ण चीज़ों पे। किसके बजाय, जो इसके बजाय कि हम जाने दें अपनी एनर्जी को बेकार की चीज़ों पे, उसके बजाय हम ज़्यादा महत्वपूर्ण और मीनिंगफुल चीज़ों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। तो वेरियस बेनिफिट्स कम विद डिसिप्लिन। वेरियस बेनिफिट्स, विभिन्न लाभ, विभिन्न लाभ कम्स मिलते हैं, विद डिसिप्लिन अनुशासन से, अनुशासन से। ठीक है जी। चलिए, अ डिसिप्लिन पर्सन इज बेटर able to manage their time and accomplish more. A disciplined person, एक अनुशासित व्यक्ति है, इसका मतलब हो गया है, बेटर मतलब बेहतर, एबल टू करने में, मैनेज का अर्थ हुआ आपका प्रबंधन, देयर टाइम उसके समय, एंड का अर्थ हुआ और, अकम्प्लिश मोर, अकम्प्लिश हासिल करना, मोर मतलब ज़्यादा। तो प्रबंधन, तो देखिए प्रबंधन उसके समय और हासिल करना ज़्यादा। एक अनुशासित व्यक्ति बेहतर तरीके से मैनेज कर पाता है अपने समय को और ज़्यादा चीज़ें हासिल भी कर पाता है। डिसिप्लिन हेल्प्स वन मेक बेटर लाइफ डिसीजंस एंड स्मूथली अचीव देयर गोल। तो डिसिप्लिन का अर्थ हुआ अनुशासन, हेल्प्स मदद करता है, ऐसा आ गया तो करता है, मदद करता है। वन यहाँ पर बात कर रहा है एक व्यक्ति के बारे में। व्यक्ति, मेक बेटर व्यक्ति, वन मेक लेने में, यहाँ पे जो लेने में बात कर रहा है डिसीजन के संदर्भ में कर रहा है। बेटर लाइफ, टू मेक डिसीजंस फॉर व्हाट, फॉर बेटर लाइफ, बेहतर जीवन। एंड का अर्थ हुआ और, सुचारू रूप होता है। देखिए स्मूथली का मतलब होता है सुचारू रूप, अचीव करना, प्राप्त करना। देयर गोल, अपने लक्ष्य को। ठीक है जी। डिसिप्लिन हेल्प वन मेक बेटर लाइफ डिसीजंस एंड स्मूथली अचीव देयर गोल। बहुत सिंपल है।
आगे चलते हैं। डिसीजंस का जो यहाँ पर है अर्थ वो है निर्णय। ये एक चीज़ छूट गई, हम लिख देते हैं निर्णय। अब आपको सेंटेंस समझ में आ जाएगा। चलिए, डिसिप्लिन्ड पीपल, फिर से हम वही लिखेंगे, अनुशासित पीपल, व्यक्ति, विल हैव मतलब होगी, मोर मतलब ज़्यादा, स्टेबिलिटी मतलब स्थिरता, और होगा एंड का मतलब होगा और, स्ट्रक्चर का अर्थ होता है संरचना, टूवर्ड्स का अर्थ होता है प्रति, और लाइफ का अर्थ होता है जीवन। अनुशासित व्यक्ति होगा ज़्यादा स्थिर और संरचना होगी उसके जीवन में, उसके जीवन में संरचना भी ज़्यादा होगी और स्थिरता भी ज़्यादा होगी। चलिए, अ डिसिप्लिन पर्सन इज ऑलवेज रिस्पेक्टेड। ए का हो गया आपका एक, डिसिप्लिन अनुशासित, डिसिप्लिन का अर्थ हो गया अनुशासित, पर्सन हो गया व्यक्ति, इज ऑलवेज, इज ऑलवेज, इज का ऑलवेज हमेशा, रिस्पेक्टेड सम्मान किया जाता है। They become role models for their society. They become role models for their society. वे become, become मतलब बन जाते हैं, become बन जाते हैं, बन जाते हैं। रोल मॉडल्स होते हैं आदर्श, रोल मॉडल्स होते हैं आदर्श। फॉर देयर सोसाइटी, उनके समाज के, फॉर देयर उनके, सोसाइटी का अर्थ होता है समाज के। देयर हार्ड वर्क इज नोटिस्ड एंड रिवार्डेड, नोटिस किया जाएगा और रिवार्ड भी किया जाएगा। तो देयर हार्ड वर्क, उनकी हार्ड वर्क मेहनत है, नोटिस्ड, नोटिस मतलब देखा जाना, देखा जाना, एंड का अर्थ हुआ और, रिवार्डेड का मतलब होता है पुरस्कृत, पुरस्कृत, रिवार्डेड, रिवार्डेड। डिसिप्लिन पीपल आर मोर लाइकली टू फेस चैलेंजेस विद स्ट्रेंथ। डिसिप्लिन्ड पीपल, अनुशासित व्यक्ति, अनुशासित व्यक्ति आर मोर अधिक, अधिक लाइकली टू, लाइकली टू अर्थात होता है संभावना, इसका अर्थ होता है संभावना। टू फेस, देखिए लाइकली टू संभावना, फेस चैलेंजेस चुनौतियों का सामना, चुनौती का सामना किसके साथ, विद स्ट्रेंथ मजबूती के साथ, साथ। देखिए हिंदी थोड़ा सा हम जल्दी लिख रहे हैं और रनिंग लैंग्वेज में लिख रहे हैं, रनिंग राइटिंग में लिख रहे हैं, तो हो सकता है थोड़ा सा स्पेलिंग्स के लिए हम थोड़ा माफ़ी चाहेंगे। एंड नॉट गेट बॉग डाउन, एंड नॉट गेट बॉग डाउन, एंड का अर्थ हुआ और, नॉट गेट बॉग डाउन। देखिए बॉग डाउन एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, उलझन में पड़े बिना, इसका अर्थ होता है उलझन में पड़े बिना। इसको अगर आप रिप्लेस करें, इस वर्ड को, बॉग डाउन को अगर आप रिप्लेस करें तो आप कन्फ्यूजन से रिप्लेस कर सकते हैं कि स्ट्रेंथ के साथ, मजबूती के साथ चैलेंजेस को फेस करते हैं और कंफ्यूज भी नहीं होते क्योंकि वो डिसिप्लिन होते हैं। दिस हेल्प्स देम, दिस हेल्प्स देम हैव ए calm mind, calm mind,
इवन ड्यूरिंग क्राइसिस। दिस हेल्प्स देम, इससे हेल्प्स देम, मदद उनकी हैव ए काम माइंड, रखने में शांत दिमाग, हैव ए मतलब रखने में, काम माइंड शांत दिमाग। इवन ड्यूरिंग क्राइसिस, इवन भी, इवन का अर्थ होता है भी, ड्यूरिंग क्राइसिस दौरान, क्राइसिस संकट में। तो अ डिसिप्लिन पर्सन हैज़ टाइम फॉर वेरियस थिंग्स, अनुशासित व्यक्ति, एक अनुशासित व्यक्ति हैज़ टाइम, समय होता है, फॉर वेरियस विभिन्न कार्य, वेरियस थिंग्स विभिन्न चीज़ों के लिए, विभिन्न कार्यों के लिए। विभिन्न थिंग्स आप कार्य भी कर सकते हैं या चीज़ें भी कर सकते हैं। टू डू के लिए अर्थात करने के लिए, दे आर वेल ऑर्गेनाइज्ड, दे का अर्थ हुआ वह, दे का अर्थ हुआ वह, आर वेल ऑर्गेनाइज्ड अच्छी तरह से संगठित हैं, अच्छी तरह से संगठित हैं। एंड का अर्थ हुआ और, प्लान अकॉर्डिंगली, प्लान का अर्थ हुआ योजना, अकॉर्डिंगली तदनुसार, उसी प्रकार से, उसी प्रकार से। मैनी पीपल विल नीड, कई लोग, मैनी पीपल कई लोग, विल नीड आवश्यकता होगी, हेल्प टू मदद में, बैलेंस वर्क संतुलन बनाना काम में, और प्राइवेट लाइफ और निजी जीवन में। टू बैलेंस वर्क संतुलन बनाना काम में, एंड का हुआ आपका और, प्राइवेट लाइफ निजी जीवन। दैट्स प्राइमरली बिकॉज दे लैक डिसिप्लिन। तो ये मैनी पीपल जो है एक आम लोगों की बात कर रहा है कि उनके साथ उनको प्रॉब्लम्स होती हैं बैलेंस बनाने में, काम में और प्राइवेट लाइफ में। बट अब बताएगा ये कि जो डिसिप्लिन पर्सन होते हैं उनके साथ क्या होता है। तो देखिए ये बता रहे कि दैट्स प्राइमरली बिकॉज, दैट्स प्राइमरली का हिंदी में अर्थ है इसका मुख्य कारण, इसका मुख्य कारण, बिकॉज क्योंकि, दे का अर्थ हुआ उनमें, क्योंकि उनमें, लैक डिसिप्लिन, लैक का अर्थ होता है कमी, डिसिप्लिन का अर्थ होता है अनुशासन, क्योंकि उनके अंदर अनुशासन की कमी होती है। बट लेकिन अ डिसिप्लिन पर्सन, लेकिन एक अनुशासित व्यक्ति, विल प्लान योजना बनाएगा, प्लान का अर्थ होता है योजना और योजना बनाएगा थिंग्स चीज़ें, टू बैलेंस चीज़ों को, बैलेंस का अर्थ होता है संतुलित, एवरीथिंग सब कुछ इन हिज लाइफ अपने जीवन में। क्योंकि वह डिसिप्लिन है तो बैलेंस बनाएगा अपने लाइफ में सब कुछ का।
इट इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट टू हैव सच पॉजिटिव हैबिट्स फॉर पर्सनल ग्रोथ। इट इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट, यह हमेशा महत्वपूर्ण है। इट इज़, यह है, ऑलवेज, हमेशा, इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, टू हैव, होगा, होना, 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 टू हैव, होना, सच पॉजिटिव, ऐसा, ऐसा, पॉजिटिव बोले तो सकारात्मक, सकारात्मक, हैबिट्स, हैबिट्स, आदतें, फॉर, के लिए, पर्सनल ग्रोथ का अर्थ हुआ व्यक्तिगत विकास। इट इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट टू हैव सच पॉजिटिव हैबिट्स फॉर पर्सनल ग्रोथ। यह हमेशा महत्वपूर्ण होगा, ऐसा सकारात्मक आदतें अगर आपके अंदर होंगी तो हमेशा महत्वपूर्ण होगा। किसके लिए? व्यक्तिगत विकास के लिए, व्यक्तिगत विकास के लिए। तो दोस्तों, आज का जो पैसेज है हमारा यही तक है। आई होप यू like this. If you like this, then please like this video and subscribe our channel. Thank you.